सतगुरु मिले जो पूजे मन की आस, पूरा सतगुरु मिले जो पूजे मन की आस, पूरा सतगुरु मिले जो पूजे मन की आस, पूरा सतगुरु मिले जो पूजे मन की आस। पिया को दे मिलाई, छूटा सब जंजाल बहुत सुख हमने पाई। पूरा सतगुरु मिले जो पूजे मन की आस, पूरा सतगुरु मिले जो पूजे मन की आस। देखा पी का रूप तेरा ही बात हमारा, बहुत दिनन की राण मांग भर से दुर्धारा। पूरा सतगुरु मिले जो पूजे मन की आस, पूरा सतगुरु मिले जो पूजे मन की आस। पिया को पाए के मिले गुरु पलटू दास, पूरा सतगुरु मिले जो पूजे मन की आस, पूरा सतगुरु मिले जो पूजे मन की आस, पूरा सतगुरु मिले जो पूजे मन की आस, पूजे मन की आस, पूजे मन की आस। मेरे प्रिय आत्मन, सहजयोग में आज पलटू दास का एक पद लेने जा रहे हैं। पलटू दास का जन्म 1710 ईस्वी में हुआ और 1780 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश की धरती पर पलटू दास अपना गीत गाते रहे। कहते हैं पलटू दास, पूरा सतगुरु मिले जो पूजे मन की आस, एक ही साधे सब सदे। तुम एक को साध लो, और वह एक क्या है? सद्गुरु को साध लो, सद्गुरु से नाता जोड़ लो। सफलता का शॉर्टकट है किसी सफल व्यक्ति से जुड़ जाना। अगर सफल डॉक्टर बनना चाहते हो तो किसी सफल डॉक्टर के साथ हो लो। सफल वकील बनना चाहते हो तो किसी सफल वकील के साथ हो लो। ऐसे ही अगर अध्यात्म में सफल होना चाहते हो तो पूरा गुरु से नाता जोड़ लो जो अध्यात्म के शिखर पर है। पूरा सतगुरु मिले जो पूजे मन की आस। और पूरा सतगुरु कौन है? जो हरि नाम को जानता है, हरि नाम के सुमिरन को जानता है और हरि नाम के भेद को दूसरे को देने की क्षमता रखता है। पूरा सतगुरु मिले जो और पूजे मन की आस। वो
साधक के मन की आशा पूरी कर देता है। कैसे पूरी कर देता है? उसे हरि नाम का रहस्य बताता है। नाद और नाद का स्रोत कहाँ है, जो दोनों को जानता है वही पूरा गुरु है। केवल नाद को जानने से कोई पूरा गुरु नहीं होता। नाद का स्रोत कहाँ है, ये नाद कहाँ पैदा हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसका आत्यंतिक, उसका परम स्रोत कहाँ है, उसको जो जानता है, जिसके लिए गुरु अमरदास जी कहते हैं, तिस गुरु को शाबाश है जिन हरि सोझी पाई। वह गुरु धन्य है। सभी गुरु धन्य नहीं है। वह गुरु धन्य है जो हरि सोझी पाई, जो गोविंद को जानता है, गोविंद का ज्ञान रखता है, जो गोविंद की भक्ति में जीता है। नानक गुरु विटहु वारिया जिन हरि नाम दिया मेरे मन की आस पुराई। कहते हैं मैं उस सदगुरु पर बलिहारी जाता हूँ जिसने मुझे हरि नाम का ज्ञान दिया और मेरे मन की सारी आशाएं जिसने पूरी कर दी। और हरि नाम का अर्थ हुआ कि उसके स्रोत के सहित जो नाद का ज्ञान रखता हो। कहते हैं पलटू साहब, पूजे मन की आस पिया को दे मिलाई। असली बात है केवल नाम का ज्ञान देना नहीं, प्रियतम से मिला देना, जो नाम का स्रोत है। पूजे मन की आस पिया को दे मिलाई। मेरे सतगुरु ने न केवल नाम का दान दिया, न केवल मेरे मन की आशा पूरी कर दी, बल्कि कि मेरे प्रियतम से मुझे मिला दिया। जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, संतों मगन भया मन मेरा। मैं मगन हो गया हूँ, मस्त हो गया हूँ, आनंदित हो गया हूँ। अहनिस सदा एक रस लगा। अब रात दिन एक ही रस है और वह है राम रस, जिसमें मैं लगा रहता हूँ। रात दिन राम के सुमिरन में, राम से लौ लगाकर राम की प्रीति में मैं जीता हूँ। दिया दरीबे डेरा, अद्भुत बात है। इसके लिए मैं हिमालय नहीं गया, जंगल नहीं गया, गिरी कंदराओं में नहीं गया, बल्कि बीच बाजार में बैठा हूँ और बीच बाजार में बैठ करके राम रस का पान करता हूँ। और रस की प्यास आस नहीं और, बस इस राम रस की प्यास तो मुझे बनी रहती है। जितना पीता हूँ और प्यासा हो जाता हूँ और किसी अन्य की कोई आस अब मुझे नहीं है। यह मत किया बसेरा, बस इसी में, इसी मत में, इसी दृष्टि में बस मैं लगा रहता हूँ। कहते पलटू साहब, छूटा सब जंजाल बहुत सुख हमने पाई। जब से राम रस का पान करना शुरू किया तब से जगत के सारे जंजाल दूर हो गए और बहुत ही मैं आनंदित हूँ, बहुत मगन हूँ। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, तेरे काज ना गृह राजमाल। इस बात को ठीक से समझ लो कि ये जो मकान है, ये जो संपत्ति है, ये जो धन है, दौलत है, ये किसी काम का नहीं है। तेरे काज ना बिखे जंजाल। अब विषय भोगों का जो जंजाल तुमने रच रखा है, ये तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि महाजीवन की यात्रा में ये कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। इसट मीत जान सब छले। और ये जो संबंधों का जाल तुमने बुन रखा है, इष्ट है, मित्र है, ये सब भी कोई काम के नहीं है। हरि हरि नाम संग तेरे चले। मृत्यु के बाद केवल हरि नाम की संपदा जो तुमने अर्जित की है, जो नाम की पूंजी तुमने अर्जित की है, वही तुम्हारे साथ जाता है। कहते हैं पलटू साहब, और देखा पिया का रूप। पिया का रूप मैंने देख लिया। वो कैसा है? वो सिंदूरी रूप में है। वो भीतर घटाकाश में दिखाई देता है और सिंदूर की तरह उसकी लाली है। कहते हैं, देखा पिया का रूप फिरा अहिवात हमारा। मेरा सुहाग फिर से लौट आ गया, मैं सुहागन हो गई, क्योंकि वह सिंदूरी रूप जो प्रियतम का है उसको मैंने अपने ललाट में लगा रखा है। जिसके लिए मीरा कहती है, हार सिंगार सभी ले अपना चूड़ी कर की पटकी। कहा कि ये बाहर का हार, बाहर का सिंगार मुझे नहीं चाहिए। चूड़ी कर की पटकी, और जो मैंने चूड़ियाँ पहन रखी थी हाथों में, वो चूड़ियाँ भी मैंने पटक दी हैं। मेरा सुहाग अब मोको दर्शा। अब मुझे मेरा सुहाग नज़र आने लगा है। ये भीतर अंतर आकाश में जो दिव्य आलोक है, जो सिंदूरी रंग का है, कहती है कि अब मुझे अब मेरा सुहाग दिखने लगा है, मेरा सिंदूर मुझे दिखने लगा है।
और न जाने घट की, और कोई इस घट के बारे में, घट का भेद नहीं जानता है। महल मिला राणा मोहि न चाहिए। अब राणा की क्या ज़रूरत है, बाहर के पति की क्या ज़रूरत है, मुझे तो वास्तविक महल मिल गया, जो भीतर का महल है वो मुझे मिल गया, परमात्मा का महल मिल गया, मुझे अपने प्रियतम का महल मिल गया। ये बाहर के किसी प्रियतम की क्या ज़रूरत है। सारी रेशम पटकी, अब साड़ी, जो रेशम की साड़ी वगैरह थी, बाहर के जो वस्त्र थे, ये सब मैंने त्याग दिए हैं। हुई दीवानी मीरा डोले, मैं तो दीवानी हो गई, प्रेम दीवानी हो गई, प्रभु के प्रेम में मतवाली हो गई। और केस लटा सब छिटकी, अब बाहर का जो श्रृंगार है, केस संवारना है, लटा, ये सब तो मैंने छोड़ दिया, इसमें अब कोई मेरा रस नहीं रहा। कहते हैं पलटू साहब, बहुत दिनन की राण मांग भर सिंदूर धारा, बहुत दिनों से विधवा की तरह हम जिंदगी जी रहे थे, इसलिए जैसे ही इसको सिंदूर को मैंने देखा, भर मांग मैंने सिंदूर लपेट लिया है, क्योंकि बहुत दिनों तक सिंदूर मैंने लगाया ही नहीं था। बड़ी प्यारी उपमा है, बड़ा सुंदर भाव है। कहते हैं पलटू साहब, सासु ननद को मार, पहले सासु और ननद मुझे बड़ा तंग करती थी। और सास कौन है, ये माया, यही सास है। और ननद कौन है, ये वासना। इन माया और वासना ने मुझे बहुत दिन तक बहुत तंग किया। अदल में दिया चलाई, लेकिन अब ने मैंने न्याय कर दिया है और दोनों की छुट्टी कर दी है। उनके चले न जोर, कहते अब ये माया और जो ममता है, इसका अब जोर मुझ पर बिल्कुल नहीं चलता है। पिया को मैं ही सुहाई, अब सास ननद की वे बात मेरा प्रियतम नहीं सुनता, अब मैं पिया के मन भा गई और मेरा प्रियतम, मेरा गोविंद मेरी बात अब सुनने लगा है। पियजो बस में भय, पिया को जादू कीन्हा, कहते मैंने अब अपने प्रियतम पर जादू कर लिया है। और प्रेम ही असली जादू, याद रखना, प्रेम से बड़ा कोई जादू नहीं है। और पियजो बस में भय, अब मेरा प्रियतम मेरे बस में हो गया है। कहते हैं पलटू साहब, ऐसी लागी नेह पिया तब मोह को छीना, जब ऐसी प्रीत मेरी हो गई, अब प्रियतम भी मुझे पहचानने लगा है, चिन्हने लगा है। जिसके लिए धर्मदास कहते हैं, सदा ना जान ये देही, लगाओ नाम से नहीं, यह देह हमेशा अमर नहीं है, आज है कल नहीं है। हमेशा ये देह हमारे पास रहने वाली नहीं है। हमेशा ये जीवन का जो वरदान मिला है, जीवन की सौगात मिली है, ये हमेशा हमारे साथ रहने वाली नहीं है। लगाओ नाम से देही, अब नाम से प्रीति करो, नाम से नाता जोड़ो। कहे धर्मदास कर जोड़ी, चलो जहाँ देश है तेरी। कहते हैं धर्मदास दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं कि अब चलो उस देश में चलो जहाँ तुम्हारा प्रियतम रहता है। कहते हैं पलटू साहब, ऐसी लागी नेह पिया तब मोह को छीना, मेरी ऐसी प्रीत हो गई है कि गोविंद से, मेरे प्रियतम से, कि अब मेरा प्रियतम भी मुझे मान देने लगा है, मुझे पहचानने लगा है। जिसके लिए तुलसी साहब कहते हैं, मनी मान से धनी न चीन्हा। याद रखो, अगर बहुत अहंकार है, बहुत अहंकार है और बहुत मन के तल पर अगर तुम जी रहे हो, तो फिर प्रभु तुमको नहीं पहचानता है। चिड़िया चुग गई खेत, और तुलसी चरण शरण सतगुरु बिन ग्रासत रवि जस केत। कहते हैं कि ऐसे समय बीत जाता है और चिड़िया चुग गई खेत, और ऐसे ही खेत तुम्हारी चिड़िया चुग जाती है अगर तुम सावधान नहीं हो, अगर जाग नहीं रहे हो। और तुलसी चरण शरण सतगुरु बिन, अगर सतगुरु के शरण में तुम अगर नहीं समय रहते गए, तो ग्रासत रवि जस केतु, जैसे कि राहु और केतु सूर्य ग्रहण लगा देते हैं, ऐसे ही ये जो माया है, ये जो ममता है, ये ग्रहण की तरह तुमको लग जाते हैं और तुम गोविंद से दूर रह जाते हो, आनंद से दूर रह जाते हो। कहते हैं पलटू साहब, प्रसाद पिया को पाए के मिले गुरु पलटू दास। ये गोविंद का प्रसाद है कि गुरु मिल जाता है जीवन में। याद रखना, तुम प्रभु की खोज पर चलते हो, एक दिन प्रभु की कृपा हो जाती है। कैसे कृपा हो जाती है? तुम्हारी अभिप्सा को देखकर, तुम्हारी प्यास को देखकर, तुम्हारी खोज को देख करके प्रभु एक दिन पसीज जाता है और प्रभु प्रसन्न हो जाता है। और कैसे पता चले कि प्रभु मुझ पर प्रसन्न हुआ? तुम्हारे जीवन में एक पूरा सद्गुरु भेज देता है, और वह पूरा गुरु प्रियतम की ओर से तुम्हारे लिए प्रसाद बन जाता है।
कहते हैं पलटू साहब, पूरा सतगुरु मिले जो और पूजे मन की आस। और पूरा सतगुरु जिस दिन मिल जाता है, बस समझ लो कि तुम्हारी सारी आशा पूरी हो गई, सारी जो अभिप्सा है वो तुम्हारी पूरी हो जाती है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, कुर्बान जाई उस बेला सुहावी। मैं उस घड़ी पर, उस समय पर, उस वक्त पर मैं बलिहारी जाता हूँ, कुर्बान जाता हूँ। जित तुम्हारे द्वारे आया, जिस समय मैं तुम्हारे द्वार पर आया, प्रभु के द्वार पर आया, और नानक को प्रभु भय कृपाला। नानक देव जी कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से, एक दिन प्रभु की कृपा हो गई। कैसे पता प्रभु की कृपा हुई? सतगुरु पूरा पाया, पूरा सतगुरु मेरे जीवन में आ गया और मुझे लगा कि मुझ पर प्रभु की कृपा हुई है और मेरी सारी आशाएं पूरी हो गई। तुम भी किसी पूरा सतगुरु से नाता जोड़ो, उससे नाम तत्व का भेद जानो, नाम तत्व के सुमिरन में जियो, यही सहयोग है। हरि ओम तत्सत। मित्रों नमस्कार। ओशोधारा के 6 दिवसीय कार्यक्रम ध्यान समाधि में आइए और परमात्मा के ओमकार स्वरूप को स्वयं के भीतर पहचानिए। प्रभु को जानने का सरलतम उपाय है ध्यान समाधि। विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क करें 9671400196 अथवा 9671400193। क्या आपको याद है कभी हरी घास पर नंगे पांव चलना, जाड़े की ठंडी ठंडी रातों में आग तापना, वन्य जीवों को खोजते हुए घूमना, बचपन में आह्लादित होकर कोयल की कुहू कुहू सुनना? यदि इन सारे अनुभवों को आप फिर से सदा के लिए जीना चाहते हैं तो आपके लिए ओशोधारा प्रस्तुत करती है उमंग प्रज्ञा, एक त्रिदिवसीय अनूठा कार्यक्रम जिसके बाद आप अनायास ही गा उठेंगे। क्या उमंग है, क्या तरंग है, ये जिंदगी है क्या, एक उड़ती पतंग है। ओशोधारा के समाधि कार्यक्रम सहज योग पर 6 दिनों के 14 समाधि कार्यक्रम नाद, नूर एवं परमात्मा के अन्य विविध आयामों द्वारा 84 दिनों में 84 लाख योनियों से मुक्ति। परंतु कैसे? आइए जानिए ओशोधारा के समाधि कार्यक्रमों के द्वारा।